अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने किसी भी सीरीज़ के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की, बट समटाइम्स कभी कभार आप मोस्टली इतना बिज़ी हो जाते हैं कि आपको टाइम नहीं मिल पाता। सो आई एम अज्यूमिंग कि आज के बाद से मैं ट्राई करूँगा कि डेली बेसिस पे वीडियोस आएँ और आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट मिले, ताकि जो है वो आप उसको यूज़ करते हुए और बहुत कुछ सीखें। तो आज की इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक सा एक टास्क है जो कि इंटरव्यूज़ के अंदर मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो उस टास्क को कवर करेंगे और समझेंगे कि वो टास्क है क्या। बेसिकली मैं यहाँ पे पीएचपी में आपको वो टास्क कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। तो टास्क क्या है? फिबोनाची सीरीज़, ठीक है? फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं, कुछ फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं। तो ये सीरीज़ क्या है? जनरली ये सीरीज़ ऐसा है जैसे आपका जो जो है ना, ये देखने के लिए कि आप कैसे लॉजिक्स वगैरह बिल्ड कर सकते हो, उसके लिए ये जो है ना टास्क कभी-कभार आपको इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि जिसमें जो आपके पास जो नंबर है वो 2 टर्म्स का सम होके बनता है। लाइक ये देखिए, हमारे पास 0 एंड 1 है। सो नाउ जो अब ये 2 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, जो तीसरा नंबर होगा ना वो इनका सम होगा, लाइक 1। अब उसके बाद अगला नंबर क्या होगा? 1 + 1 2, देन 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 5 8। सो ये सीरीज़ इसी तरीके से चलती रहती है। अब इस सीरीज़ का हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है कि हम इसको जो जितनी टर्म्स माँगे, लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे 5 टर्म्स चाहिए इस फिबोनाची सीरीज़ की, तो ये मुझे शुरू की 5 टर्म्स दे दे। अगर मैं इसको बोलूँ 10, तो ये मुझे 10 टर्म्स दे दे। तो उसके लिए हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी टास्क वाली सीरीज के अंदर आकर इसको टास्क 8 के नाम से सेव कर लेते हैं, टास्क 8.php। अब यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, php ओपन कर लेते हैं एंड क्लोज कर लेते हैं। मैं ज़रा सा जूम इन कर लेता हूँ और से ठीक है। सो अब जो है ना ये काफ़ी विजिबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसका नाम रख देते हैं फिब। फिब के बाद ये एक नंबर एक्सेप्ट करेगा, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? यानी n यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स वी नीड टू जनरेट। ठीक है, तो हमें जितनी जो है वो टर्म्स जनरेट करनी है वो हमारा n हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि इसका पहला नंबर 0 है और 1 है। इनके बाद से फिर आपकी सीरीज़ जो है वो क्रिएट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि एरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते रहेंगे। तो मैंने कहा भाई ये एरे है, ठीक है? एक खाली एरे हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया। ओके, सो उसके बाद अब यहाँ पर आके मैंने कहा इफ अगर हमारे पास जो n है, जो हमें n मिला है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 1 के, तो भाई आप क्या करो, एफ आई, ठीक है, और इसके पहले इंडेक्स पे 0 स्टोर करा दो। उसके बाद आप चेक करो कि भाई ये जो इफ है, अगर ये हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो हमारे पास जो हमारा सेकंड इंडेक्स है एरे का, उसके अंदर आप 1 स्टोर करा दो। तो ये तो हमारे 2 नंबर कैलकुलेट होगा। ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं किसके अंदर, ये n टर्म से चेक कर रहे हैं भाई। अब जो जो नंबर हमें मिलता रहेगा, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा तो हमें पहली वैल्यू मिल गई 1 0, और अगर हमारे पास ग्रेटर देन 2 है इसकी टर्म की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें 2 से ज़्यादा चाहिए, तो हमारी सेकंड वैल्यू होगा ये। अब हमारी 2 वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं, यानी 2 टर्म्स हमें मिल चुकी हैं। बाकी जो टर्म्स हैं वो हमें जनरेट कर रही है मजीद। तो उसके लिए हम फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और हम बोलेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 2, यानी आई 2 से बड़ा हो और आई लेस देन इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, डॉलर जो हमें n मिला है, ठीक है, उसके बराबर हो जाए। यहाँ तक हमें चलाना है और आई प्लस प्लस कर देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें नई टर्म्स क्रिएट करनी है। तो जो नई टर्म्स क्रिएट करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बहुत ही सिंपल काम करने वाले हैं। उसके लिए हम ये सिंपल काम करेंगे कि भाई अब हमें क्या करना है कि दो प्रीवियस जो टर्म है उनका सम है, ठीक है? तो मैंने कहा भाई ये जो हमारा एफ आई है, जो हमारा एरे है, उसके अंदर आई, अब आई की वैल्यू क्या है 2, इसको करेंगे -1। -1 करेंगे तो हमारा इंडेक्स क्या बन जाएगा 1, ठीक है? यानी हमें एक इंडेक्स पीछे की वैल्यू मिल गई। उसके बाद
मैंने यहाँ पे कहा प्लस कर लो, किससे प्लस कर लो, जो हमारे पास एरे मौजूद है उसका आई, ठीक है, आई इंडेक्स -2। -2 का मतलब क्या हो गया भाई, -2 का मतलब ये हो गया कि उससे दो, मतलब उससे सबसे पहले वाला। तो यानी ये हो गया हमारा, अगर हमारे पास अभी 2 है वैल्यू, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली टर्म है, तो मैं इसको आपको लिख के भी समझाता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर अगर देखूँ तो पहला वाला जो है ना, उसमें एफ आई की इंडेक्स बनेगी क्या, 2 - 1 1, ठीक है, और प्लस हो जाए किससे, एफ आई 0। तो एफ आई 1 क्या था हमारे पास, एफ आई 1 हमारे पास 1 के बराबर था, और ये जो एफ आई 0 इंडेक्स था वो किसके बराबर था, वो 0 के। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। अच्छा, तो एक और चीज़, क्योंकि हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो कितनी चाहिए, इस नंबर के बराबर चाहिए, तो हम इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई ये कैलकुलेशन हो गई है, हमारे पास पूरा एरे बन गया, और आखिर में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ये एरे रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन से। तो ये हमारा एक फंक्शन बन रहा है, जो कि फंक्शन हमें क्या कैलकुलेट करके दे रहा है, ये हमें कैलकुलेट करके दे रहा है कि भाई जितने हम नंबर बोलेंगे, जितनी टर्म्स बोलेंगे, उतनी फिबोनाची सीरीज की जो ये हमारे पास टर्म्स हैं वो जनरेट करके दे देगा। हम इसको फंक्शन के बगैर भी क्रिएट कर सकते थे, बट फंक्शन के बगैर हमने क्यों नहीं क्रिएट किया, तो अगर हम फंक्शन के बगैर क्रिएट करते तो हर दफ़ा आकर हमें फोर लूप में चेंज करना पड़ता कि भाई हमें जो है ना अभी इतने नंबर चाहिए, फिर हमें इतने नंबर चाहिए। तो फंक्शन में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप फंक्शन से डायनामिक काम कर सकते हो। नहीं, आपने यहाँ नंबर दे दिया, अब जितने नंबर आप मांगोगे वो नंबर ये जनरेट करके देगा। अभी मैंने ये फंक्शन बना तो लिया, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास कॉल नहीं होगा। तो भाई क्यों नहीं कॉल होगा, इसका रीज़न ये है कि हमें पता है भाई जो फंक्शन है जब तक हम उसको कॉल नहीं करते वो हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो अब दो तरीके हैं, डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकता हूँ या 1 बाय 1 वैल्यूज़ को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। तो दोनों तरीके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रिंट आर का यूज़ करते हुए इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। भाई मेरा फंक्शन है fib, ठीक है, fib के अंदर एक ट्रम पास करनी है, ठीक है, आपको बता भी रहा है। तो मैं वो ट्रम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई डॉलर ट्रम, और मैंने कहा भाई मुझे 10 वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डॉलर ट्रम, ठीक है, ये वाला फंक्शन कॉल कर दूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या देगा, नंबर ऑफ, जो भी मेरे पास एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर होंगी 10 की 10 वो दे देगा। तो इस फंक्शन को, अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो लोकल होस्ट, और आपके पास जैसे हो, मेरे पास यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ओके, सो लेट मी चेक, I am in the folder of tasks। ओके, सो टास्क का फोल्डर है और उसके अंदर हमारा है टास्क। कौन सा टास्क है, टास्क 8। क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास देखें यहाँ पर कितनी टर्म्स आ रही है, 9, 0 to 9 मीन्स हमें इसने 10 टर्म्स दे दी। पहली टर्म क्या है 0, दूसरी टर्म क्या है 1 है, उसके बाद हमारे पास 1 बाय 1 इस तरह से दे रहा है। अब अगर आपको इस तरह में समझ नहीं आ रहा तो आप इसी को फॉर लूप की मदद से या फॉर ईच लूप की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप फॉर ईच लूप यूज़ कर रहे हैं भाई, फॉर ईच लूप भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा भाई फॉर ईच लूप यूज़ करना है मुझे, तो मैंने कहा भाई फॉर ईच के अंदर मैंने कहा डॉलर। अब एरे कहाँ से मिलेगा, ये भी एक मसला है। तो मुझे पहले एक यहाँ पर एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा एफ आई, और मैंने ये फंक्शन कॉल किया, कौन सा फंक्शन कॉल किया अपना, ये मेरा जो फंक्शन था अभी वाला, तो मैंने फिब के नाम से बनाया है, ठीक है। अब मैंने कहा भाई यहाँ से मुझे एरे मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे जो है ट्रम का वेरिएबल जो मैंने बनाया वो पास कर दिया। इसके बाद अब मैंने फॉर ईच लूप चलाना है। मैंने कहा डॉलर एफ आई, ठीक है, एज डॉलर। अब ये मैंने यहाँ पर बना दिया, और उसके बाद में यहाँ पर एको कर सकता हूँ। अब एको क्या करना है भाई, मैंने डॉलर एफ एको करना है। उसके बाद अगर मुझे जो है वो बी आर करना है तो मैं बी आर कर देता हूँ। यहाँ से आया, मैंने प्रोग्राम को रन कर लिया, तो ये देखें इसने मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट करा दी। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, ये नंबर ऑफ वैल्यूज तो हमें प्रिंट करवा रहा है यहाँ पर, ये भी हमारा काम हो गया। यहाँ पे हम मैसेज भी दे सकते हैं। अब मैंने कहा चलो मुझे एक ट्रम चाहिए, तो अगर मेरे को एक ट्रम चाहिए तो भाई ये क्या करके देगा, लेट्स सी। तो ये देखो सिर्फ 0 दे रहा है,
ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था, पहले ही चेक कर लिया था कि भाई जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, तो अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो भाई ये वाला कोड चल गया और ये वाला कोड चला नहीं, ठीक है, क्योंकि ये n की वैल्यू क्या थी, 1 थी, क्योंकि फॉर लूप चला ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर दे दूँ लेट्स सपोज 100, तो भाई ये मुझे 100 टर्म्स ला के दे देगा फिबोनाची सीरीज की। तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड है और ये मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये कोड मैं बना के रख दूं। अब जो है, अगर आपको इस प्रोग्राम के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।